इस चैनल पर पेश की जाने वाली तमाम कहानियां, किरदार और वाकयात मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। किसी भी हकीकी शख्स, जिंदा या मुर्दा, या हकीकी वाकयात से मुशाबहत महज इत्तेफाक है। रात का आखिरी पहर था। बाहर सूखे पत्तों की सरसराहट ऐसी मालूम होती थी जैसे कोई अनकही बातें सरगोशियों में कह रहा हो। मिट्टी की कच्ची दीवारों वाले कमरे में लालटेन की लरसती हुई लौ मजीद खौफ पैदा कर रही थी। ज़मान अपनी चारपाई पर सर झुकाए बैठा था और उसकी बीवी ज़ैनब उसके कदमों में बैठी उसे समझा रही थी। सुनिए, अब सोचना कैसा? ज़ैनब ने धीमे लहजे में कहा। सुना है गांव के पास वाले शाहपुर के पुराने कब्रिस्तान के करीब एक आमिल बाबा ने डेरा गाला है। लोग कहते हैं कि उनके पास मौक्किलात का बड़ा जोर है। ज़मान ने चौंक कर सर उठाया। कौन सा आमिल? वही जो काले इल्म का दावा करता है? ज़ैनब ने सर हिलाया। हाँ, वही। लोग कहते हैं जो भी अपनी परेशानी लेकर जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। रहीमू चाचा की बहू को जिन्नात का साया था। डॉक्टर हकीम सब जवाब दे गए थे। बाबा ने दम किया, तावीज़ दिया और 3 दिन में वो भली चंगी होकर घर का काम करने लगी। ज़मान ने तलखी से कहा, ये सब वहम है ज़ैनब, बीमारी खुद ही ठीक हो गई होगी। और बशीर गुज्जर की भैंस? ज़ैनब ने फौरन दलील दी, जो दूध देना बंद कर गई थी। बाबा ने काला धागा बांधा तो अगले ही दिन दूध की नदियां बह निकली। मैंने खुद देखा है ज़मान, मैं कल दोपहर गई थी वहां। ज़मान गुस्से से मुड़ा। तुम कब गई थी? कल जब आप खेतों पर थे। बाबा ने मेरा हाथ देखते ही कह दिया कि तेरे शौहर की किस्मत का दरवाजा बंद है और कुंडी अंदर से लगी है। एक रात, एक अमल और एक कीमत, फिर दरवाजा खुल जाएगा। बाहर हवा थम गई और गहरा सन्नाटा छा गया। ज़मान ने सवालिया नजरों से देखा। क्या कीमत? जंगल में एक रात अकेले। ज़मान चारपाई से उठ खड़ा हुआ। मुझे इन पीरों, फकीरों और आमिलों पर भरोसा नहीं है। अल्लाह मेहनत का सिला देता है, मैं मेहनत करूंगा। ये कहकर वो कोठरी से बाहर आ गया। बाहर रात की खुनक हवा उसके चेहरे से टकराई। वो वीरान आंखों से अपने बंजर खेतों को देखने लगा। सूखी मिट्टी, मुरझाई हुई फसलें और दूर तक फैली वीरानी। उसके दिल में सवाल उठा, आखिर कहाँ गलती हो गई मुझसे? खून पसीना एक कर दिया मगर फिर भी सब बर्बाद हो गया। क्या वाकई मुझे उस आमिल के पास जाना चाहिए? अगली सुबह ज़मान गहरी नींद में था कि दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक और चीख पुकार से उसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर बाहर भागा। बाहर कोई और नहीं, गांव का जालिम जमींदार चौधरी नवाज खड़ा था। उसके साथ 2 बंदूक बरदार मुलाजिम भी थे। ओए ज़मान, चौधरी ने मूंछों को ताव देते हुए गरज कर कहा, 1 महीना हो गया, न कर्ज की किस्त आई न कोई खबर। तुम कमीन लोग जब पैसा लेने आते हो तो पांव पड़ते हो, वापसी के वक्त गायब हो जाते हो। ज़मान ने हाथ जोड़ दिए। चौधरी साहब, खुदा का वास्ता है, थोड़ी मोहलत और दे दें। फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है, मैं पाई पाई चुका दूंगा। चौधरी ने हकारत से थूका। कितना वक्त दूं? सूद तेरे असल जर से बढ़ चुका है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, तेरी ये जमीन और घर में कुर्क कर लूं। नहीं चौधरी साहब, ऐसा जुल्म ना करें। बस 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता दे दें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। इतने में ज़ैनब भी दुपट्टा संभालती हुई बाहर आ गई। उसकी आंखों में खौफ और इल्तिजा थी। उसने खामोशी से चौधरी के सामने हाथ जोड़ दिए। चौधरी ने एक नजर ज़ैनब पर डाली और फिर मकरूह हंसी हंसा। जा ज़मान, तेरी बीवी की शराफत देखकर तुझे छोड़ रहा हूं, वरना आज तेरा घर बिक जाता। याद रख, सिर्फ 1 हफ्ता, इसके बाद 1 घंटा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। चौधरी के जाते ही घर में फिर वही मनहूस खामोशी छा गई। ज़मान सर पकड़कर बैठ गया। ज़ैनब उसके पास आई और मजबूत लहजे में बोली, अब भी चुप रहेंगे? मैं कहती हूँ आज रात ही चलते हैं उस आमिल के पास। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इस बार ज़मान के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। रात होते ही दोनों मियाँ बीवी गांव से बाहर शाहपुर के घने जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल जो दिन में भी खौफनाक लगता था, रात के अंधेरे में किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा था। झाड़ियों की सरसराहट और उल्लू की आवाजें दिल दहला रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आग जलती दिखाई दी। वहां एक शख्स स्याह चोगा पहने बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। वो जेरे लब कुछ अजीबो गरीब अल्फाज दोहरा रहा था। ज़मान और ज़ैनब डरते डरते करीब गए। आमिल ने आंखें खोले बगैर ही कहा, आ गए तुम दोनों, मुझे पता था आओगे। तेरी बीवी पहले ही तेरी बर्बादी का किस्सा सुना चुकी है। ज़मान ने लरजती आवाज में कहा, बाबा जी हम बहुत मजबूर हैं। आमिल ने कहकहा लगाया, जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। सब बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। बस करना वही जो मैं कहूँगा, बिना सवाल बिना शक। उसने ज़मान की आंखों में झांक कर कहा, तुझे कल रात दोबारा आना होगा, अकेले, किसी को साथ मत लाना। ये सिफली अमल अकेले करना होगा, वरना सब बेकार जाएगा। तेरी किस्मत तुझसे रूठ चुकी है और उसे मनाने का रास्ता तुझे खुद तय करना है। जाओ अब और चैन से सो जाओ। अगली रात ज़मान अकेला जंगल पहुंचा। खौफ उसके रगो पै में था।
लेकिन डूबते को तिनके का सहारा काफी था। आमिल ने उसे एक मखसूस दायरे में बिठाया। फिजा में लोबान की बू रची हुई थी। जमान, आमिल ने एक खोपड़ी उसके सामने रखते हुए कहा, ये आम अमल नहीं है, ये तस्खीर खास का अमल है। मैं तुझे जो मंत्र दूंगा उसे सुबह की पहली किरण फूटने तक पढ़ना होगा। अगर तू कामयाब हो गया तो दौलत, शोहरत और कामयाबी तेरे कदम चूमेगी, लेकिन एक गलती और तेरी जान भी जा सकती है। मैं तैयार हूं बाबा, जमान ने कज़्म से कहा। आमिल ने उसे कुछ अजीब अल्फाज सिखाए। जमान ने आंखें बंद की और जाप शुरू कर दिया। घंटों गुजर गए, हवाएं तेज हो गईं, दरख्तों से अजीब आवाजें आने लगीं, मगर जमान ने आंखें नहीं खोलीं। अचानक उसके सामने एक इंतहाई हसीन और जमील हयूला नमूदार हुआ। एक औरत जिसका हुस्न चंधिया देने वाला था, लेकिन आंखों में एक वीरानी थी। जमान, एक पुरअसरार और रसीली आवाज गूंजी। तुमने मुझे बुलाया? जमान ने डरते डरते आंखें खोली। तुम कौन हो? मैं वही ताकत हूँ जिसे तुमने तलब किया है। तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारा ख्वाब, बोलो क्या चाहते हो? मैं मुसीबत में हूँ, मुझे दौलत और सुकून चाहिए। औरत मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में एक नशा भी था और जहर भी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ जमान। तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी गुर्बत सब खत्म कर दूंगी। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बदले में तुम मेरे हो जाओगे, हमेशा के लिए। किसी और औरत, चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, न जिस्मानी न कल्बी। अगर तुमने ये वादा तोड़ा तो अंजाम बहुत भयानक होगा। जमान उसके हुस्न और बातों के सहर में जकड़ा जा चुका था। उसे अपनी बर्बादी से निकलने का बस यही रास्ता नजर आया। मुझे मंजूर है। अगली सुबह जब जमान सोकर उठा तो दुनिया बदल चुकी थी। वो बाहर निकला तो हैरान रह गया। जो खेत कल तक बंजर थे, आज वहां लहलहाती हुई हरी भरी फसल खड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे रातों रात कोई मौजज़ा हो गया हो। अभी वो ये देख ही रहा था कि गांव का एक मुलाजिम भागता हुआ आया। जमान साहब, गजब हो गया। चौधरी नवाज रात को सोते में ही चल बसे। डॉक्टर कहते हैं दिल का दौरा पड़ा है। चूंकि उनका कोई वारिस नहीं, गांव की पंचायत का कहना है कि गरीबों का कर्ज मुआफ कर दिया जाएगा। जमान सुन होकर रह गया। ये सब उस अमल का नतीजा था। वो अमीर हो चुका था, इज्जतदार बन चुका था, लेकिन अब जमान और ज़ैनब के दरमियान दीवार खड़ी हो चुकी थी। दिन गुजरते गए, घर में दौलत तो आ गई, मगर खुशियां रूठ गईं। जमान अक्सर रातों को अकेला बाहर टहलता रहता या छत पर बैठा रहता। ज़ैनब उसे देखती तो उसे लगता जमान के पास कोई और भी है, कोई नादीदा साया। जमान ने ज़ैनब से बातचीत कम कर दी थी। ज़ैनब घुट घुट कर जी रही थी। आखिर एक रात उसने फैसला किया कि वो इस दूरी को खत्म करके रहेगी। जमान थका हारा कमरे में आया। वो जैसे ही चारपाई की तरफ मुड़ा, ज़ैनब ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपना सर उसकी पीठ पर रख दिया। जमान के लिए वो लम्हा गैर मुतवक्के था। एक पल के लिए उसने ज़ैनब के लम्स को महसूस किया। उसके दिल में वही पुरानी मोहब्बत जागी। उसने आंखें बंद की और ज़ैनब के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया। उसे लगा शायद वो ताकत उसे माफ कर देगी। वो पलटा और ज़ैनब को गले लगाने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके सामने ज़ैनब खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू और मोहब्बत थी, लेकिन कमरे के कोने में कोई और भी खड़ा था। वही खूबसूरत औरत, वही ताकत, लेकिन अब उसका चेहरा खूबसूरत नहीं बल्कि भयानक और गजबनाक था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। तुमने वादा तोड़ा जमान, एक भारी और खौफनाक आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरे हो। जमान ने चीखकर ज़ैनब को धक्का दिया, दूर हटो मुझसे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो साया बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ किसी दरिंदे के पंजों की तरह लंबे हो गए। ज़ैनब कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस नादीदा कुव्वत ने उसकी गर्दन दबोच ली। नहीं, जमान चीखा, उसे छोड़ दो, ये बेकसूर है। ये तुम्हारी और मेरी राह में रुकावट है, इस चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, और एक ही झटके में ज़ैनब का गला काट दिया। खून का फव्वारा छूटा और ज़ैनब तड़प कर जमीन पर गिर गई। जमान घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुमने क्या किया, मेरी ज़ैनब? वो साया अब जमान के बिल्कुल करीब था। तुमने मुझे धोखा दिया जमान, तुमने मेरा वादा तोड़ा। अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, इस दुनिया में नहीं, उस पार की दुनिया में। कमरे में जमान की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। अगली सुबह लोगों ने देखा कि जमान और ज़ैनब दोनों की लाशें घर में पड़ी थीं। पुलिस इसे कत्ल या खुदकुशी का मामला समझ रही थी, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना था कि जमान के चेहरे पर जो खौफ था वो किसी इंसान का दिया हुआ नहीं हो सकता था। कहते हैं आज भी शाहपुर के जंगल से रात को किसी के रोने और किसी के हंसने की आवाजें साथ साथ आती हैं।